जय हिंद कैडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है योगा। एनसीसी में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी नहीं होती। एनसीसी में माइंड और बॉडी की ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम देखेंगे कि योगा के फ़ायदे क्या क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। योगा कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हज़ारों साल पहले इंडिया में शुरू हुआ था। पतंजलि के योग सूत्र में इसका मुख्य आधार है। आज से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपके मन की हलचल को अपने कंट्रोल में रखना। ओके, अगर मन कंट्रोल में है तो स्ट्रेस कम होगा और आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सप्लाई बनी रहेगी। ओके, उसके बाद है फिजिकल एस्पेक्ट। ये सिर्फ बॉडी के बाहर वाली मसल्स पर नहीं बल्कि अंदर की डीप सीटेड स्मूथ मसल पर भी काम करता है। खास तौर पर चेस्ट और पेट का प्रेशर बैलेंस करता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, इसमें ज़्यादा खर्चा या एनर्जी नहीं है। इसे हर एज, हर जेंडर और हर आर्थिक स्थिति, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार। ओके, ये कुल 12 पोजीशन का एक कंबाइंड सीक्वेंस है। अकेला आसन ही पूरे शरीर की एक साथ एक्सरसाइज कराता है। फ़ायदे की बात करें तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और सांस लेने की एफिशिएंसी को बेहतर करता है। आगे देखें तो पहले स्टेज वन में हम सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने छाती के पास कर रहते हैं। पोजीशन 2 में हाथ ऊपर स्ट्रेच करते हैं और अपनी कमर थोड़ी पीछे बेंड हो जाती है। जैसे कि आप इस पोजीशन में देख सकते हैं, ये होता है। ओके, पोजीशन 3 में आप जैसे कि देख रहे हैं, बिना घुटनों को मोड़े हाथों को अपने पैरों को छुआ जाता है। ओके, और नोज जो होती है वो अपने घुटनों को टच होती है, अपनी ही नाक अपने घुटनों को टच होती है। उसके बाद एक पैर सीधा रहता है और दूसरा पाँव अपना घुटना अपने चेस्ट को टच होता है। ओके, उसके बाद 5th की बात करें तो इसमें एक्सहेल करना होता है। ओके, और एक्सहेल करने के साथ अपने प्लैंक पोजीशन में आते हैं। 6th की बात करें तो अपना फोरहेड जो होता है, माथा, चेस्ट और नीज ज़मीन पर छूते हैं। हिप्स हल्की सी ऊपर रहेगी। ओके, पोजीशन 7th में अपना जो पोजीशन होगा वो भुजंगासन के समान होगा। तो फिर पोजीशन 8 में इन्वर्टेड वी के फॉर्म हुआ है। उसके बाद जितनी भी पोजीशन है वो काइंड ऑफ पोजीशन 1, 2, 3, 4 का ही एक इन्वर्स फॉर्म है। पहले अगर अपन ने राइट लेग अगर चेस्ट को टच किया है तो इस बार अपन लेफ़्ट लेग टच करेंगे, और अगर इस बार अपन राइट लेग चेस्ट को टच कर रहे हैं तो पिछली बार अपन लेफ्ट लेग चेस्ट को टच करना होगा। उसके बाद सेम पोजीशन है 3 एंड देन 2 एंड देन 1। तो ये है पूरा सूर्य नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पद्मासन। इसमें क्या होता है? पद्मासन में होता है जो अपना लेफ्ट फुट होता है वो अपनी राइट वाली थाई पर होता है। इसका मतलब वो होता है कि लेफ्ट वाला पैर अपने राइट वाले वो जांग पे आता है और राइट वाली पैर लेफ्ट वाली जांग पे आता है। ओके, इसके फ़ायदे क्या क्या है? फ़ायदे हैं, ध्यान के लिए सबसे बेस्ट है। अस्थमा और नींद ना आने की बीमारी में इसके बहुत फ़ायदे हैं। उसके बाद है सिद्धासन। सिद्धासन में क्या होता है? लेफ्ट हील को टेस्टिस के नीचे रखते हैं। ओके, बेनिफिट क्या है? माइंड को फॉर्म और अटेंटिव बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है
पहले शवासन। शवासन इस काइंड ऑफ सोना, लेकिन ये एक योगा है। इसमें आपको लग सकता है कि ये जो यहाँ पे फोटो दिखाया गया है, ये औरत सो रही है, लेकिन ये सो नहीं रही है, ये एक्चुअली योगा कर रही है। मेथड क्या है? पीछे की तरफ अपन सीधे लेट जाते हैं, हर एक बॉडी पार्ट को कॉन्शियसली रिलैक्स करते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? नर्वस वीकनेस हो गया और बीपी को ठीक करता है ये आसन। उसके बाद है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, उंगलियों की पोजीशन को प्राणायाम और ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। ओके, ये है ध्यान मुद्रा। ऐसी अपनी अंगूठा और ये जो अपनी अंगूठी के बाजू वाली उंगली है उसका ऐसे एक राउंड बनाता है और बाकी 3 उंगलियां ऐसी रहती है, और ये पूरी मुद्रा को लेकर अपन अपने नी पे रखते हैं। ये है ज्ञान मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। आगे वज्रासन। ओके, वज्रासन में क्या होता है? घुटने पर बैठते हैं, हिप्स हील पर होते हैं। खासियत क्या क्या है? ये अकेले आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। डाइजेशन में बहुत मदद होती है इससे। ठीक है, इसके बाद है उसके बाद है हलासन। ये काइंड ऑफ अपना सर्वांगासन का ही कॉम्प्लीमेंट्री पोज है। मेथड की बात करते हैं। पीछे लेटकर अपने जो पैर है उनको पीछे ज़मीन पर किया जाता है। इसमें हाथ स्ट्रेट रहेंगे। ओके, पैर भी स्ट्रेट ही रहेंगे, और जो अपनी बैक है उनका ऐसा आर्क बनेगा। बेनिफिट्स की बात करें तो इससे ब्लड सर्कुलेशन को अपना एक स्टिमुलस मिलता है और स्पाइन को इलास्टिक बनाता है। ओके, आगे बढ़ते। आगे है कंक्लूजन। तो फिर हमने अब तक देखा कि योगा सिर्फ एक पीटी पीरियड नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप ये आसन और सूर्य नमस्कार रोज़ करेंगे तो आप फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरह से एनसीसी के लिए एक बेहतर लीडर बनेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी पढ़ा इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद कैडेट्स।